फैट्स फैट्स को लेकर कुछ मिथ्स है लोगों के, जैसे कि नंबर 1, फैट्स हमें मोटा करते हैं। नंबर 2, सब फैट्स अनहेल्दी होते हैं। नंबर 3, सब फैट फ्री फूड्स हेल्दी होते हैं। नंबर 4, हमारे बॉडी को कोई भी फैट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे फैट्स क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इनके बेस्ट सोर्सेस क्या है। तो क्यों है ये ज़रूरी हमारे लिए। नंबर 1, अगर आप फैट को बहुत कम या अवॉइड करते हो तो ये आपकी भूख को और भी बढ़ा सकता है। नंबर 2, फैट हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल फंक्शन के लिए मदद करता है। नंबर 3, हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। नंबर 4, बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन नीड्स फैट एंड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए वी नीड फैट। नंबर 5, फैट्स ऐड करने से फूड और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, जो फ्लेवर एंड फुलनेस देते हैं। नंबर 6, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनको एब्जॉर्ब करने में फ़ैट मदद करता है। मतलब विदाउट फैट ये एब्जॉर्ब ही नहीं होते। हम अगर ये विटामिन्स खा भी रहे हैं तो इनका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता अगर हम फैट नहीं ले रहे हैं। तो कितना कंज्यूम करना चाहिए। वैसे तो 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है। ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से लगभग डबल कैलोरीज हमें देते हैं। थोड़े से फैट्स में लॉट्स ऑफ कैलोरीज होती है, इसीलिए अगर हम फैट का कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं हम भी फैटी बन जाते हैं। और अगर आप वेट लॉस में हो तो हम फैट का इंटेक कम कर देते हैं तो कैलोरी इंटेक भी अपने आप कम हो जाता है। इसकी मात्रा आपके बॉडी के वजन के हिसाब से प्रति पाउंड 0.4 से 0.5 होती है। मीन्स आपके डेली डाइट में 20% जो है वो कैलोरीज आपकी फैट से आना चाहिए, जिनमें से 7% आप सैचुरेटेड फैट से ले सकते हो। क्या है सैचुरेटेड फैट? डिवीजन है फैट्स के। जैसे इंसान के डिवीजन होते हैं अच्छे या बुरे, वैसे ही फैट्स के डिवीजन होते हैं गुड एंड बैड। सभी तरह के फूड में स्पेसिफिक टाइप का फैट मिक्स होता है। सैचुरेटेड फैट मेनली एनिमल फूड से मिलता है, बट कुछ प्लांट फूड भी हाई होते हैं सैचुरेटेड फैट में, जैसे कि नारियल तेल, पाम तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये रेड मीट, घी, चीज़, मक्खन, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल्स ऑयल, सोया ऑयल्स में मिलते हैं। वहीं पे अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। इनको फ़ायदेमंद फैट कहा जाता है बिकॉज ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करने, हार्ट रिदम को बैलेंस करने, साथ में सूजन और जलन में भी आराम देते हैं और भी कई सारे फ़ायदेमंद रोल प्ले करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट भी अगेन 2 इसमें डिवाइड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, जिनमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 अवेलेबल होता है। बट हम एक साथ ही इन दोनों के एग्जाम्पल्स जानते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड लाइक ओमेगा फैट्स, ये इन फिश एंड वॉलनट, ये ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं और ये भी अच्छे होते हैं। हेल्दी फैट फिश ऑयल, चिकन, एग, मीट, नट्स, सोयाबीन, बादाम, काजू, एवोकाडो, पीनट बटर, आलमंड बटर, सीड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, टोफू, इनमें भी हेल्दी फैट होता है, बट इनको भी मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। अलग अलग एनिमल फैट में अलग अलग क्वांटिटी में फ़ैट होता है। आप चिकन, मीट, फिश कुछ भी खाओ, बट इनके अलग अलग पार्ट में कम या ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। ये डिपेंड करता है आप चिकन का कौन सा पार्ट खा रहे हो, आप कौन सी फिश खा रहे हो। आप जिस दिन मीट से फैट लेते हो उस दिन सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे घी एंड ऑयल को अवॉइड करें। गुड फैट में सबसे ज़्यादा अच्छे ऑयल होते हैं ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कैनोला ऑयल एंड सेसमी ऑयल। ये आप 4 टीस्पून ऑयल डेली बेसिस पे ले सकते हो। अगर आप कुछ हैवी वर्क करते हो तो आप 6 टीस्पून ऑयल ले सकते हो। हमको ये याद रखना है कि ऑयल जो है वो लेस प्रोसेसिंग वाला हो। जितना ऑयल की ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है उतना वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। कोशिश करें कोल्ड प्रेस ऑयल लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं बट एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपने यही ऑयल यूज़ करना चाहिए।
फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी याद रखना चाहिए कि फैट्स जो है वो लेस अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत कम फूड्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है, बट मोस्टली फूड्स में एक न्यूट्रिएंट्स के साथ आपको बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। यानी आप मीट खा रहे हो या चिकन खा रहे हो तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स भी उसी में मिल जाते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैट खाने से हमें बचना चाहिए। जैसे कि सैलेड के ऊपर ऑलिव ऑयल स्प्रेड करके खा लिया, या फिर या चपाती के ऊपर घी लगा के खा लिया। अगर बाकी की चीज़ों से अगर आप फ़ैट ले रहे हो तो ऊपर की चीज़ों से आपको फ़ैट लेना बंद कर देना चाहिए। एक्सेस में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना फैट्स, ना कार्ब्स, ना प्रोटीन। हमारी बॉडी इनक्रेडिबली यूनिक है, उसको जितना चाहिए वो उतना यूज़ कर लेती है और बाकी के सब एक्सेस कैलोरी को वो स्टोर कर लेती है और इन्हीं एक्सेस कैलोरी को वो बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा नहीं है अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़रूरी है, तो जितना हमको चाहिए हम उतना खाते ही रहे। इनको भी स्मॉल अमाउंट में ही लेना चाहिए। हम इंडियंस फैट कंजप्शन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। गुड फैट कम और बैड फैट का इंटेक बहुत रखते हैं। ऑयल फ्राइड फूड्स या शैलो फ्राई फूड्स हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं और ये एब्जॉर्ब होके जब ब्लड में जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और इन्हीं के वजह से हार्ट डिसीज़ होते हैं और कुछ होते हैं जिनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। भले ही वो लाइफ में टॉक्सिक लोग हो या खाने में ट्रांस फैट, द नेक्स्ट फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेंजरस फैट, बिकॉज ना तो ये एनिमल्स फूड में पाया जाता है, ना ही ये प्लांट्स फूड में पाया जाता है। ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जब अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स टर्न इनटू ट्रांस फैट। इनके एग्जाम्पल्स अगर बताऊँ तो केक, पेस्ट्रीज, चिप्स, फास्ट फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, रेस्टोरेंट फूड्स, चॉकलेट्स, रेस्टोरेंट किट्स, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दी फ्राइड आइटम्स। और ये हमारे लिए डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ठेले पे या रेस्टोरेंट्स में तले हुए तेल में रीहीट करके समोसे, पकोड़े, नॉनवेज, फ्राइड चीज़ें वापस से तले जाते हैं पैसे बचाने के लिए। और बार बार इनको रीहीट करने से क्या होता है, द एयर इन द एटमॉस्फेयर, द ऑक्सीजन इन द एयर एंड्स अप ऑक्सीडाइजिंग दैट फैट मॉलिक्यूल। और यही चीज़ हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसका आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। और ये भी आप याद रखिए कि दुकानों से जब आप लो फैट्स आइटम्स खरीदते हो, भले ही उन पे लो फैट लेबल लिखा हुआ होता है, पर फिर भी बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं वो ट्रांस फैट से बनाए जाते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या अपने हेल्थ पे वर्क कर रहे हो और ये आइटम्स खरीद के खा रहे हो जिनके ऊपर लो फैट लेबल लिखा हुआ है, बट इनके प्रोसेस के वजह से आपके हेल्थ के ऊपर और आपके गोल्स के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, तो इनको एज मच एज यू कैन अवॉइड करना चाहिए। एंड रेस्टोरेंट फूड को कम, सब लो फैट आइटम्स को कम या पैकेज आइटम को कम करना चाहिए। फैट्स को कम कंज्यूम करना चाहिए। आप कार्ब्स एंड प्रोटीन भी लेते हो तो आपको फैट मिलता है। अगर आप एनिमल फैट नहीं ले रहे हो तो तेल, घी, ऐसे फैट को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। सो द बॉटम लाइन इज फैट्स आर वेरी बेनिफिशियल, बट इनको मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। अपने डाइट में अनसैचुरेटेड फैट लेने चाहिए, सैचुरेटेड फैट को थोड़ा कम करना चाहिए और ट्रांस फैट को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट। दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन एंड कार्ब्स के ऊपर भी हमारे वीडियोस है, तो मेक श्योर चेक दैट आउट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, गिव थम्स अप, do subscribe, give comment and share with your friends.